ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भक्त करता है अहंकार तो भगवान लेते हैं उसकी कठिन परीक्षा। ऐसा ही कुछ हुआ देवर्षि नारद जी के साथ। रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय में सरल भाषा में हम जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवर्षि नारद जी को इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कैसे देवर्षि नारद जी हिमालय पर्वत पर गए थे तपस्या करने के लिए, और भगवान इंद्र ने कामदेव को भेजा था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन कामदेव जी उनकी तपस्या भंग करने में असफल रहे। जब देवर्षि नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने ये बात कही भगवान शिव से। भगवान शिव समझ गए कि इनमें बहुत अहंकार भर चुका है, तो इसलिए उन्होंने ये बात उन्हें मना की किसी से कहने की। लेकिन नारद जी ने उनकी बात नहीं सुनी और अहंकारवश भगवान विष्णु के पास जाकर ये बात कही कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी में इस बात का बहुत अहंकार आ गया है, तो उन्होंने ये सोचा कि अब इनका अहंकार उन्हें नष्ट करना चाहिए। जब नारद मुनि भगवान विष्णु को ये बात बताकर जाने लगे तो भगवान विष्णु ने उनके मार्ग में एक योग माया नगरी का निर्माण किया। उस नगर के राजा थे शीलनिधि और उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी विश्वमोहिनी। जब नारद जी उस नगर से गुजरे तो उन्हें पता लगा कि उस नगर के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना की है। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। मन ही मन विचार करने लगे कि अगर मैं इस कन्या को मोह लूँ तो कितना अच्छा होगा। नारद जी ने अपनी ये इच्छा भगवान विष्णु से प्रकट की। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप निश्चिंत होकर स्वयंवर में जाएं। देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना स्वरूप तो दे दिया, लेकिन उनका मुख बंदर जैसा बना दिया। नारद जी इस बात से अनजान थे कि उनका मुख वानर जैसा हो चुका है। उन्हें लगता था उनका स्वरूप पूरा विष्णु जी जैसा है और विश्व मोहिनी उन्हीं को पसंद करेंगी। जब वे स्वयंवर में जाके बैठे तो उन्हें यकीन था कि विश्व मोहिनी उन्हीं के गले में वरमाला डालेगी, पर विश्व मोहिनी जैसे ही उनकी तरफ देखा वे उनका बंदर जैसा स्वरूप देखकर डर गए। इसी समय भगवान विष्णु वहाँ आए और राजकन्या ने जयमाला उन्हें पहना दी। वहाँ पे कुछ शिवगण भी बैठे थे जो उनका मजाक उड़ाने लगे और उनसे कहने लगे कि पहले दर्पण में जाके अपना श्रीमुख तो देखो। सब देखकर और सुनकर नारद जी बहुत व्यथित हो गए। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ रुद्र संहिता के तीसरे अध्याय में? कल हमारे साथ फिर जुड़ें। पहले सब्सक्राइब कर लिए चैनल को ताकि रोज़ आप सरल भाषा में शिव पुराण को सुन सकें। ओम नमः शिवाय।